ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें कुछ नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है, तो मैं आपका तारुफ जो है उनके साथ करवाता चलो। हमारे साथ शाहिद राय साहब मौजूद हैं, जो कि एम्बेसडर हैं स्पोर्ट्स के साउथ सूडान नेशनल ओलंपिक्स में कमेटी में। तो आपको जो है वो हम वेलकम करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ शुजा एहसान, हमारे फैसलाबाद के बड़े फेमस सिंगर हैं और ऑल ओवर द पाकिस्तान परफॉर्म कर रहे हैं, और अब शो के बाद भी लाहौर जा रहे हैं, वहाँ पे भी परफॉर्म करना है। शुजा, आपको भी वेलकम करते हैं हम शो के अंदर। तो आज हम खास तौर पे अपने जो खेलों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कोलैबोरेशन हमारे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ कैसे जा रही है, और इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स के अंदर जो हमारे स्पोर्ट्स वुमेन्स हों, मेंस हों, ये बाहर जाके क्यों नहीं परफॉर्म वैसे कर पाते, क्या इनको चांसेस वैसे मिल रहे हैं, क्या कोलैबोरेशन की हमारे यहाँ कमी है, या इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तमाम के हवाले से बारी बारी जो है हम गुफ्तगू करेंगे। तो शायद राय साहब की तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जनाब, बहुत सारे अवार्ड्स आपने अपने नाम किए और आपको आपके काम के लिए सराहा भी जाता है। पूछना मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ जितना टैलेंट मौजूद है हमारी कंट्री में, हमारे शहर में जितना टैलेंट मौजूद है, तो क्या टू वे कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई कोलैबोरेशन इनके साथ हो सकती है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है उस खेल के हवाले से, तो वो दूसरे मुल्कों में जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकें, या ऐसा कुछ जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकें? अस्सलाम वालेकुम जी बात। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और हमें मौका दिया कि हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। मुझे साउथ सुडान नेशनल ओलंपिक कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने 2018 में एज ए स्पोर्ट्स एम्बेसडर अपॉइंट किया, और मैं उनके साथ कई ममालिक में उनके नेशनल ओलंपिक के थ्रू मैं कई ममालिक में विज़िट किया है। मैंने उनको ऑफिशियल मीटिंग अटेंड की है मैंने, और स्पोर्ट्स के हवाले से जो है मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। अवार्ड की बात की तो 2022 में साउथ सुडान नेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकमेंड किया, और प्रेसिडेंट ऑफ साउथ सुडान ने मुझे एज ए उनका सिविल अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट वो दिया, मेरी स्पोर्ट्स की जो खिदमात है वहाँ पे। दूसरा आपका सवाल है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं बाहर जाके, यहाँ उनको मौके नहीं मिलते तो बाहर जाके वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये है ना आपका सवाल? जी जी जी। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा ही है। अब मुझे भी शायद यहाँ मौका नहीं मिलता, अगर मैं पाकिस्तान में होता और मैं पाकिस्तान से बाहर जाकर तो मुझे मौका मिला, और मैं कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ कर रहा हूँ। और अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हम इंट्रोड्यूस करें, और जिन नौजवानों को मौके नहीं मिलते उनको हम कैसे मौके फराहम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक स्पोर्ट्समैन बने और वो नेशनल लेवल पे ही खेले। कई ऐसी मतलब हैं एरियाज़ जहाँ पे वो अपना परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। जी। अब इनके लिए आप क्या वहाँ पे रहते हुए क्या प्रोग्राम्स इनिशिएट कर सकते हैं जिससे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल सकें या अपनी ट्रेनिंग को बेहतर बना सकें? जी देखें, ऑलरेडी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे तो गेम्स खेली जा रही हैं, अपने अपने फेडरेशंस हैं, अवेलेबल हैं, और वो इंटरनेशनल लेवल पे हर इवेंट्स को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई है पाकिस्तान नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के साथ और एक दो फेडरेशंस के साथ, तो वो अपना काम तो कर रहे हैं, और आप हमारे प्लेयर्स जाते हैं बाहर, पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर जगह पे। आपकी पार्टिसिपेशन के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरी जनाब। पार्टिसिपेशन, हाँ, मेरी कोई सजेशंस हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं कोई कर रहा, मैं साउथ सुडान गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट हुआ और उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी। मैंने फील किया कि मैं यहाँ पाकिस्तान में भी आकर अपने कौम के लिए कुछ कर सकूँ, तो मैंने जो मेरे पास मेरी सजेशंस थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आके पाकिस्तान नेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ शेयर किया। कुछ फेडरेशंस के साथ मीटिंग्स हुई, उनको बताया कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे अब हम यूनेस्को के साथ, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, उनके साथ हम काम कर रहे हैं अफ्रीकन ममालिक के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारी गेम्स हैं ऐसी ट्रेडिशनल गेम्स जो आज से 20-25 साल पहले खेली जाती थी स्कूलों में या देहातों में, शहरों में भी। लाइक कौन सी? देखें, अब
हम पंजाबी में बता सकते हैं, वो बॉल फेंकते थे, टीपू गोल या ऐसे गुल्ली डंडा हो गया, हॉकी स्पेशली हमारी देखो कितनी बड़ी गेम थी जिसके हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। आज जहां भी गुजरते हैं 2-3 हमारे शहर के अंदर स्टेडियम पड़े जो वीरान पड़े हुए हैं, हॉकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा जो है ना अभी जो मैं स्पेशली आया हूं कि मैं इसको किस तरीके से हम हमारे ट्रेडिशनल गेम्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, उनको दोबारा बच्चों में कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, ये हमारा मेन मकसद मेरा आने का जो है वो है। आप किसी तरह कोलैबोरेशन नहीं इनकी करवा सकते? जी करवा सकते हैं, इसी सिलसिले में टूर्नामेंट्स का इनकाद करवाएं, वहां के प्लेयर्स यहाँ आए, यहाँ के बल्कि अपने टूर्नामेंट्स में म्यूजिकल रखे परफॉर्मेंसेस ये भी करने आए हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, जब टूर्नामेंट होंगे तो आप जरूर उसमें हमारा हिस्सा होंगे उसके। लव यू, थैंक यू जी। हम अगर दो ममालिक जैसे साउथ सूडान के बारे में मैंने आके इनसे डिस्कस किया, बिल्कुल पाकिस्तान नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने वेलकम किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपके मुल्क के साथ खेलों को फ़रोग देना चाहते हैं, हम अपनी टीमें भेजेंगे वहाँ पे और उनकी टीम्स को भी यहाँ इनवाइट करेंगे। वहाँ की कौन कौन सी ऐसे खेले हैं जो बहुत मकबूल है वहाँ पे, जिनके साथ अगर हम चाहें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का मुकाबला करवाएं, कौन सी ऐसी खेलें जो बहुत पसंद की जाती हैं वहाँ पे? सबसे ज़्यादा तो फुटबॉल खेला जाता है और हमने कोशिश की है कि हम कोई फ्रेंडली गेम करवा सकें दोनों ममालिक में, अगर कि उनकी टीम। और इस चीज़ की ज़रूरत भी है, हमारे यहाँ फुटबॉल को उतनी तरजीह नहीं दी जाती जितनी क्रिकेट को होती है। तो अगर हम ये काम करते हैं तो इससे हमें नए प्लेयर्स जो मर्जिंग प्लेयर्स हैं वो सामने लाने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमारे फुटबॉल मेरे ख्याल से कोई हम दुनिया के आखिरी मतलब ममालिक में हैं जहाँ फुटबॉल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेला जाता, बल्कि यहाँ पे भी बहुत कम खेला जाता है, क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। फुटबॉल के अलावा कौन कौन से खेल हैं? फुटबॉल के अलावा हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, बहुत सारे और भी खेल खेले जाते हैं, ज्यादा खेले जाते हैं वैसे यहाँ पे। तो आपने अभी तक कोई कोशिश की कि इन दोनों की कोलैबोरेशन हो जाए किसी तरह? जी मैं पिछले 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ अभी मेरे साथ उनके मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स और प्रेसिडेंट नेशनल ओलंपिक कमेटी और सेक्रेटरी जनरल और कुछ फेडरेशन के प्रेसिडेंट आने वाले हैं। 3 साल में कोई एक मुकाबला हुआ? नहीं अभी तक नहीं हो सका। यानी 3 साल से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं कर सके। ठीक है ठीक है। तो हमारे साथ शुजा एहसान भी मौजूद हैं। तो शुजा कैसे हैं आप? ठीक है, मिजाज ऑल गुड। काफी दिनों से मैं बताना चाहूंगा, हम पिछले हफ्ते में वैसे काफी दिन साथ ही रहे हैं शोज में, तो बड़ा मजा था, बहुत मजा आता रहा है और आज भी मुझे ऐसे लग रहा है जश्न बारह में ही हम और वैसे ही अनान हमारे पुराने दोस्त हैं, भाई हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच। वैसे क्या क्राउड था शुजा वहाँ पे, और फैसलाबादी जो है ना जहाँ पे। अच्छा वैसे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फैसलाबाद में ऐसा क्राउड देखा है, पहले नहीं मैंने देखा, क्योंकि शायद पहले हम गाते नहीं थे। आप 41 के 23 मार्च के इवेंट पे नहीं थे ना आए, तो अगर आए होते तो इससे भी ज्यादा क्राउड आपको देखने को मिलता। बिल्कुल बहुत ज्यादा क्राउड था वहाँ पे भी, हमारे जो 41 की तरफ से इवेंट करवाया गया। अच्छा मुझे शुजा ये बताएं कि आने वाले दिनों के अंदर कोई नए ट्रैक्स आ रहे हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ईद पे आएंगे ट्रैक्स, क्योंकि ये लास्ट वीक में मैं अपने 4 गानों के वीडियोस करके आया हूँ। वो यूके की कंपनी ने मुझे साइन किया है तो उन्होंने मेरे वीडियोस बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात है, क्या तो बात है। ईद पे आएंगे 1 या 2 ट्रैक्स ईद पे आएंगे, बाकी वो फिर अपने हिसाब से करते रहेंगे रिलीज। वीडियोस मैं कर रहा था उनके पिछले वीक में, तो अब देखें। बाकी कुछ जो पाकिस्तान के हवाले से मैं काम करना चाह रहा हूँ, वो आपको पता है जरा फोक चलता है यहाँ पे ज्यादा, पंजाबी सराइकी, जिसमें से हमें पैसे अच्छे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली हम पैसों के लिए काम करते हैं। अरे ये कौन सा आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट तो बिना पैसों के भी काम करता है, आर्टिस्ट अपने फन को जिंदा रखने के लिए काम करता है। शुजा आर्टिस्टों का मोराल ना डाउन करे ऐसी बात यार ना आपको मेरी बात सुने ना। हाँ। आप देखिए मेरी बात सुने, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम अपने फन से ही सारा कुछ करते हैं, मगर सीन ये है ना कि भाई वो जो कह लें कि घर के अखराजात है, हाँ, वो आर्टिस्ट के मोराल जो होते हैं ना। लेकिन शुजा भाई ने हमें एक बहुत बड़ी फेवर दी है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वो कुछ हमारे लिए करना चाह रहे हैं और मैंने पासपोर्ट की कॉपी भी आपको भेजी। जी बिल्कुल हम कर रहे हैं जी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अपने जो उनकी एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वो सिंगर हैं तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि एक, बल्कि हाँ जी वो मैं एक्सपोर्ट्स के लिए गाना इनका बना रहा हूँ, ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। जी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। वो फा लगा जरा सुना दें थोड़ा सा, ताकि हमारी ऑडियंस जो टीवी के ऊपर देख रही है वो जरा महसूस हो सके। भा लगा
इश्क ये ओ भा लगा इश्क ये ओ बर्फ वाला ठिया नहीं जिया 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 नहीं ओए घर बंज गिया नहीं जिया 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 नहीं दिल किथे देवने ओए दिल किथे देवने ओए तेरे कोल पिया नहीं जिया 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 नहीं ओए घर बंज गिया नहीं जिया 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 असा तुसा हो दिया ओए असा तुसा हो दिया ओए दिल सुनी शिया नहीं जिया 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 नहीं ओए घर बंज गिया नहीं जिया 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 नहीं। क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा शुजा, ये बड़ी ठेठ पंजाबी है, ये सराइकी है, सराइकी। हाँ, ये तो इसका जरा वर्डिंग के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइए यार। ये हनान जब मैंने ना रिकॉर्ड किया ना तब मुझे भी नहीं पता था इसका यार तो सही बात है, मैंने गा दिया। फिर उसके बाद मुझे ये वर्ड दिए किसने आपको? ये एक सराइकी के शायर है, मुझे दिए नहीं है, मैंने कह लें कि ऐसी चोरी कर ली है। चोरी कर ली है? मतलब चोरी क्या होता है आर्टिस्ट के, चोरी के सामान के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये एक ज़हीर बारवी साहब हैं, उनका ये उन्होंने शायरी की है, सराइकी के शायर है, बहुत अच्छे। घर वंज गिया नहीं, क्योंकि इसके बाद ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। पॉपुलर होने के बाद जिशान रोखड़ी ने गाया, बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे सिंगर्स ने। असल में ये गाना ना सकलैन की आवाज में हुआ था हिट, मगर रिकॉर्ड मैंने कर लिया पहले, क्योंकि मेरा मैनेजर थोड़ा तेज था, उसने रिकॉर्ड मेरा जल्दी करवा दिया। तो हनान भाई मुझे इसका पता नहीं था मतलब का। बाद में मेरी अम्मी भक्कर से है, सराइकी समझती हैं, बोलती भी हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया सारी चीजों का कि ये इसमें वो कह रहे हैं कि हमें समझा देना। घर वंज गया नहीं, कहते तू घर चल गया नहीं हले तक। अच्छा। और अगो कहता है जिया 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 नहीं, मतलब मैं हले तक जाना थी, मैं गया नहीं। हाँ। इस तरह करके ये सराइकी के ठेठ कोई अंदाज होते हैं। आगे वाला अंतरे से थोड़ा सा वो कहते हैं भा लगा इश्क के बर्फ वाला ठिया नहीं, कह रहा है कि इश्क से चग लगी पई है, तेनू लग रहा है कि बर्फ वाला ठिया, मतलब कि बर्फ लगी अंदर, बर्फ वाला फटा नहीं होता। ओए ठंडा काम लेकिन ठंडा है, आग लगी। कई बार तो बाहर तो लोग बात करके भी लगा देते हैं ना। हाँ, कहते यार आग का क्या है। बस इस तरह ही है राज साहब, ये मुश्किल तरीन गाना मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक गाया, लफ्जों के हिसाब से। ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। तो जनाब मुझे ये बताइएगा कि जब आपने कोलैबोरेशन के लिए जो हमारे पाकिस्तान की नेशनल कमेटीज हैं उनके साथ मीटिंग्स की, तो आपको रिस्पांस कैसा है? जी, मैं पाकिस्तान नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बड़ी मुझे इज़्ज़त के साथ और मुझे सुना, उन्होंने वक्त दिया मुझे, और जो मेरी सजेशंस थी उनको उन्होंने नोट किया और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हम आपके साथ आपका जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हम बिल्कुल हम आपको उसके मुताबिक जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं अपनी चीज़ें, वो हम उसको मिल के काम करने के लिए आपको हेल्प आउट। अच्छा, आप बता रहे थे 3 साल आपको हो गए, तो 3 साल में हमने कोई भी एक जॉइंट वेंचर ऐसा क्यों नहीं किया? मुश्किल कहाँ पे आ रही है आपको? मुश्किलात तो मैं आप किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा कि जी मुझे वहाँ मुश्किलात हैं, यहाँ मुश्किलात तो हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पे आप ऐसे कोई बड़ा इवेंट करवाना चाहते हो, तो हमारे मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो। यार आप यहाँ से भी तो बहुत सारे लोग वहाँ पे लेके जा सकते हैं। जी, यहाँ से लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोई एक भी लेके गए आप यहाँ से? नहीं, अभी तक हम कोई प्लेयर नहीं लेके गए, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखें, ये मैं अकेला नहीं ले जा सकता, ये 2 मिनिस्ट्रीज का या गवर्नमेंट के दरमियान ये चीजें होती हैं, तय होती हैं। आपकी एंड पे कौन सी चीजें हैं वो जरा क्लियरफाई कीजिएगा कि आप क्या कर सकते हैं अपने एंड पे? हम अपने एंड पे हमने ओलंपिक कमेटी को
सजेस्ट किया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हम फ्रेंडली गेम्स दो ममालिक के दरमियान करवा सकते हैं। देखो साउथ सुडान ठीक है, वो youngest आज nation in तक the world, 3 सालों में एक बार भी हुई कोई गेम? नहीं अभी तक नहीं हुई। और अभी क्योंकि हम पहले ऑफिशियल विजिट जब तक नहीं हो जाते, मतलब दोनों मालिक के ऑफिशियल्स स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी हैं, मतलब वो आए और यही पहले तो जनाब मैं पूछना चाह रहा हूं कि अब तक ऑफिशियल विजिट एक भी 3 साल में नहीं हुआ, आखिर क्यों? अभी वजह क्या है? वजह रिस्पॉन्स नहीं मिलता यहाँ से। यहाँ से रिस्पांस नहीं मिलता? यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो यहाँ से रिस्पांस किस जगह से नहीं मिल पाता? अब देखें हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने, हमने उनको है यहाँ पे जो बोलेंगे सुना जाएगा। हमने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान एम्बेसी को, पाकिस्तान एम्बेसी ने हमारी हेल्प की, उन्होंने लिखा यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ को और जो रिलेटेड उनके हैं अथॉरिटीज़, लेकिन रिस्पांस जल्दी नहीं जाता वापस। ठीक है, ऐसे अब अगर 3 साल में रिस्पांस नहीं आया तो अगले 3 साल भी ऐसे गुजर जाएंगे, इसके लिए अब कुछ स्ट्रेटेजी तो आपको बनाना होगी। जी, इसलिए मैं खुद आया हूँ यहाँ पे, अब खुद आके मिला हूँ, ठीक डायरेक्ट है। आके मिला हूँ। किन से मिले हैं आप? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल से मिला हूँ ठीक और है। पाकिस्तान हैंडबॉल फेडरेशन के सदर से मिला हूँ और अभी चल रही हैं और कुछ मुलाकात- फाइनलाइज हुआ? जी जी, अभी हमारे जो साउथ सुडान के ऑफिशियल्स, जो नेशनल ओलंपिक कमेटी और कुछ फेडरेशंस के प्रेसिडेंट और मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स शायद सितंबर में वो विजिट करें, सितंबर में सूडान विजिट करेंगे? पाकिस्तान विजिट करेंगे। पाकिस्तान विजिट करेंगे। चलें इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है आपने। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शाहिद राय मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, आने वाले दिनों के लिए क्या प्लानिंग्स हैं आपकी, जिसको लेके आप आगे चलेंगे और स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे? जी, पाकिस्तान के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं बाहर बैठ के, कि जैसे हम साउथ सुडान या दूसरे अफ्रीकी ममालिक के लिए कर रहे हैं स्पोर्ट के लिए, तो पाकिस्तान के लिए भी हम कुछ करें। देखें, मसाइल हर ममालिक में एक जैसे ही हैं तकरीबन। हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दे सकते, आप ये भी हमें प्रोवाइड करें, वो भी प्रोवाइड करें, कुछ खुद को भी करना पड़ता है। ठीक है, मुझे ये बताया कि आपका साउथ सूडान जाना कैसे हुआ, स्टोरी क्या थी, और साउथ सूडान ही क्यों, वहां पे क्यों आपने स्टे किया? बस कहते हैं ना, जहाँ नसीब हो आपका। मैं 2008 में गया था वहाँ पे, और उस वक्त आज़ादी, साउथ सूडान आज़ाद नहीं हुआ था सूडान से, तो वीजा इजीली मिल गया? हाँ, वीज़ा तो मिल जाता है बहुत सारे ममालिक में, अफ्रीकन ममालिक में वीज़ा मिल जाता है। तो उस वक्त मार्केट अच्छी थी बिज़नेस के हवाले से, और तो शायद उसी वजह से कि बिज़नेस ठीक था तो हम रुक गए वहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से इस कमेटी के अंदर आना हुआ आपका, स्पोर्ट्स की तरफ कैसे? जी हाँ, 2011 में साउथ सूडान आज़ाद हुआ था, और उसके बाद 2016 में हम उन फाउंडर मेंबर्स में से हैं कि हमने साउथ सूडान नेशनल ओलंपिक कमेटी जो हमने बनाई थी। एक कोरियन हमारे दोस्त थे और मैं एज ए पाकिस्तानी और कुछ साउथ सूडानीज़ को हमने मिलाया और गवर्नमेंट से हमने अप्रूवल लिया और उनको सपोर्ट किया। तो सपोर्ट करते करते आज हम उनकी फेडरेशंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं और उनके नेशनल ओलंपिक कमेटी को भी कर रहे हैं। उनके जो बाहर जितने विजिट होते हैं उनको हम वो करते हैं, फंड भी देते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है अभी, हम यूनेस्को के साथ और ICM कोरिया एक ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मिलके हम जो है ना एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है स्पोर्ट्स के हवाले से। ठीक है, और आप आउट ऑफ द कंट्री जाके भी आप बहुत सारे लोगों को सपोर्ट फाइनेंशियली कर सकते हैं, इसका मतलब? फाइनेंशियली हम डायरेक्ट फाइनेंस तो नहीं करते, हम मटेरियल उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे बहुत सारी विमेंस ऐसी हैं जो प्लेयर्स हैं, उनको सामान की अगर कमी है किसी किस्म की, तो कर सकते हैं आप? जी, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने शहर फैसलाबाद में किसी भी स्पोर्ट्स कमेटी के साथ मीटिंग की? क्योंकि जैसे आपने हैंडबॉल, जेवलिन थ्रो और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को काफ़ी बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, बहुत सारी ऐसे खेलें हैं जिनके लिए चीज़ों की कमी है, तो आप उनके लिए मेरा ख्याल मसले राह बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मेरा प्लान है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और बस 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, तो आपके तवज्जुह से हम इनसे भी मिलना चाहेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके पास हमारा क्यों नहीं, हम आपकी मीटिंग करवाएंगे, आप जितनी मीटिंग्स कहेंगे। आप ओवरऑल थोड़ा सा बताइएगा ना कि कितना सपोर्ट आप कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स आपको देंगे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल सकते हैं, लेकिन सहूलियत ना होने की वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का शिकार रहते हैं। ऐसा ही, ठीक है, तो अगर आप जैसे साइकिलिंग एक बड़ी अच्छी स्पोर्ट है,
इसके लिए अब साइकिल देखें कितने बच्चों के पास है जो कि साइकिल्स है ही नहीं। वो क्या करते हैं कि अगर पूरे डिपार्टमेंट के पास 2 या 3 साइकिल्स हैं और वो चलाने वाले 30 अफराद हैं तो बारी बारी वो टाइम फिक्स करते हैं कि किस टाइम पे आके उन्होंने चलाना है। अब साइकिल की कीमत भी उनके पास जो साइकिल होता है उसके 2.5 से 6 लाख रुपया उसकी कीमत होती है। तो अगर आप इन मामलात के अंदर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम आपको मुलाकात करवा सकते हैं। आप उनके लिए एक बेहतरीन काम कर सकते हैं हम और वो अपनी आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जी, आप अगर सपोर्ट करते हैं तो उससे देखें ना, आप एक भी प्लेयर, ज्यादा नहीं, हजारों की तादाद में से एक भी प्लेयर ऐसा निकाल लेना जो ओलंपिक्स में जाके परफॉर्म कर सकता हो और मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकता हो। आप यहाँ पे जैसे रनिंग के हवाले से आप बात कर रहे थे, रनिंग के हवाले से ट्रैक्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी हालत बड़ी खराब है। अगर आप उनको रिपेयर करवाने के लिए या किसी तरह के इस तरह के मामलात के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होगा उनके लिए। ये ट्रैक रिपेयरिंग या स्टेडियम या ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट का काम है और इनमें हम इन्वॉल्व नहीं होते। साइकिलिंग, बॉक्सिंग, हाँ, हम डायरेक्ट स्पोर्ट मटेरियल हम दे सकते हैं कि जिस मटेरियल को यूज करके अपनी प्रैक्टिस कर सकें और परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वगैरह हर चीज अवेलेबल है। देखना आप साइकिलिंग के लिए ग्राउंड अवेलेबल है तो वो नाल एक्सप्रेस वे पे चले जाती हैं हमारी खवातीन जो हैं वो साइकिलिंग के लिए। तो इस तरह के मामलात में अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हम करते हैं, यही हमारा काम है, हम जो बेसिकली कर रहे हैं। अब तक किस किस जगह पे और कितना सपोर्ट कर चुके हैं आप? हम साउथ सुडान देखें, साउथ सुडान वार अफेक्टेड जोन था तो वहाँ पे इस चीज़ की बहुत शिद्दत के साथ मतलब इसको वो हमने वो उसको ऊपर काम प्रमोट किया क्योंकि कबीलों की लड़ाइयों के अंदर हमने स्पोर्ट्स को जब इंट्रोड्यूस किया तो यूएन ने हमें सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशन ने, और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिली। क्या फंड्स दे रहे हैं आपको? हमें देखो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो हम एक बजट बनाते हैं और हमें ये इस एरिया में इतने फुटबॉल्स चाहिए, इतने बास्केटबॉल चाहिए, नेटबॉल चाहिए, इतने यूनिफॉर्म चाहिए, वो हम बना के उनको देते हैं। क्या आप फैसलाबाद के लिए इस तरह का कोई काम कर सकते हैं कि कोई एक बजट बना के जो है उन तक पहुंचाया जाए? किया जा सकता है, ऑफिशियल्स के साथ बैठ के उनके साथ डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, आपको कौन कौन से ऑफिशियल्स चाहिए बताएं, हम अरेंज करवा के देंगे आपको। फैसलाबाद लेवल के कौन से ऑफिशियल्स चाहिए, मैं आपकी मीटिंग करवाता हूं उनके साथ। इस पे बाद में बात की जा सकती है, मैं स्पेशली इस पे आप बैठ के बात कर लूंगा आपसे। ठीक है, चलें, ये अगर हो जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा और बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिससे आप जो डिजर्विंग है। बिल्कुल बिल्कुल डिजर्विंग है। देखिए, बहुत सारे लोग इस काम करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। अब देखें ना, आप मटेरियल की बात कर रहे हैं, जैसे साइकिल्स प्रोवाइड करते हैं तो एथलीट को ग़िज़ा की भी बहुत जरूरत होती है, एक प्रॉपर डाइट की। तो मेरा ख्याल है वो साइकिल से या किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब तक वो खुद फिट नहीं होगा वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की चीजों के लिए अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपको जॉन से जैसे भी लोग कमेटी के किस तरह के भी फैसलाबाद से चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। और जो जो स्पोर्ट्स में आप हेल्प आउट कर सकते हैं आप उनकी लिस्ट मुझे दें। उन फेडरेशंस के जो प्रेसिडेंट्स हैं आपके साथ मुलाकात करवाते हैं, आपके उनको क्लब्स के अंदर लेके जाते हैं। आप जितने भी स्टूडेंट्स को कर सकते हुए वो लाजमी तौर पे बताइए, क्योंकि यहाँ पे आने का आपका मकसद भी यही है कि हमारे जो शहर फैसलाबाद के खास तौर पे स्पोर्ट्स मैन वुमेन्स है उनको प्रमोट किया जा सके, उनको मौका मिले हैं, वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आप हमारे साथ वादा करते हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं। और आपको शायद इस चीज़ का इल्म भी हो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैसलाबाद अपने स्पोर्ट्स मैन वुमेन्स जो खिलाड़ी हैं उन्होंने फैसलाबाद ही चलें एक काम करते हैं, एक बड़ा अच्छा सजेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर इसके ऊपर काम हो जाए तो मेरा ख्याल है एक नई ईंट रखेंगे आप साउथ सूडान की तरफ एक्सपोर्ट की। जी, क्या वहां पे कबड्डी प्रमोट की जा रही है? जी, वहां पे है, उनकी ट्रेडिशनल गेम है जिसको नूबी के नाम से वो कबड्डी, जैसे हमारा कबड्डी होती है लोकल, इसको रेसलिंग, लोकल रेसलिंग। ठीक है, वो लोकल होगी जी। स्पेशली कबड्डी का खेल वहां पे परफॉर्म किया जाता है? किया जो मट्टी के ग्राउंड में ही, मट्टी के ग्राउंड में सेम इसी तरह जैसे हमारे ऐसे ही होता है। वहां पे उनको कौन सिखाता है? उनके लोकल्स हैं। तो क्यों ना अगर हम आपको वर्ल्ड चैंपियन दे दें, वो उनको जाके वहां पे सिखाएं। बिल्कुल
किया जा सकता तो है। ये किया जा जी सकता है जी जी क्योंकि पाकिस्तान में से मोस्टली जो प्लेयर्स हैं कबड्डी 80 के वो से फैसलाबाद 90% जो प्लेयर्स हैं वो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक ऐसा ही है। मैं वही बताना चाह रहा था। हाँ, अगर यहाँ के प्लेयर्स को आप वहां पे लेके जाते हैं, उनको फाइनेंशियली अगर सपोर्ट किया जाता है, एज अ कोच वहां पे जाके महीना महीना जी ट्रेनिंग दे के वापस आए, तो अगर वो आपके मुल्क की जो वहां पे सूडान है, स्वीडन है, वहां की अगर वो कबड्डी टीम ही पूरी बना दें जो कि नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया करे, वहां पे तो बड़े कलीगे जवान भी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा ख्याल है ये आप लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन मौका होगा। जी मेरी मीटिंग हुई है नेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ, तो उनके साथ डिस्कस हुआ है कि वो आने वाले प्रोग्राम्स में, मतलब उनके आते रहते हैं प्रोग्राम। कबड्डी के हवाले से किससे डिस्कस हुआ आप? कबड्डी के हवाले से तो नहीं ऐसा कोई। तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक नई चीज आपको जी दे रहे हैं, अगर आप इसमें नाम बनाएंगे तो मेरा ख्याल है आपके उधर से भी आपको बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी, यहाँ से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनको भी नया मौका मिलेगा। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, दोबारा आएंगे, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है आपको। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शुजा एहसान भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हवाले से आप डिस्कस कर रहे थे ब्रेक के दौरान, तो क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को हम टू वे कम्युनिकेशन बना सकते हैं इस लिहाज से कोई? जी बिल्कुल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स मटेरियल प्रोड्यूस करने में बहुत ही सस्ता मुल्क है और क्वालिटी मटेरियल बनता है यहाँ पे। अब आप यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह आप जिस मुल्क में जाएंगे आपको पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मटेरियल। आपका फुटबॉल पूरी दुनिया भर में जाता है, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट के मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें, बॉक्सिंग, ऑलमोस्ट यहाँ से ही ऑलमोस्ट। जाता है, जी सियालकोट में बनता है, आपको जी। पता है। तो अगर इसको मज़ीद गवर्नमेंट लेवल पे इसको मज़ीद कोशिश की जाए, और जैसे हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, ऑलरेडी पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद इस पे काम किया जा सकता है, क्योंकि हमारा मटेरियल बहुत ही सस्ता है। हम जब कंपेयर करते हैं, अभी हम देखें उनको, हम उनकी फेडरेशन को सपोर्ट करते हैं, हम उनको मटेरियल बनवा के देते हैं। हम जब कंपेयर करते हैं वहाँ की लोकल मार्केट को देखते हैं, चाइना को भी हम देखते हैं या दूसरे ममालिक को, तो सबसे सस्ता रेट जो हमें मिलता है वो पाकिस्तान से मिलता है। तो फिर हम पाकिस्तान को तरजीह देते हैं कि यार पाकिस्तान से बनवाएं। ठीक है, अब तक पाकिस्तान से क्या क्या मंगवाया आप? पाकिस्तान से हम यूनिफॉर्म बनवाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फुटबॉल, अभी भी फुटबॉल हमारा बन रहा है, अभी 1-2 दिन में चला जाएगा। फुटबॉल, हैंडबॉल, और ये 3-4 गेम्स के ऊपर अभी तो हम काम कर रहे हैं। जी ठीक है, तो इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स है अब आपकी फैसलाबाद को स्पेसिफिकली लेके? जी बिल्कुल, फैसलाबाद हमारा शहर है, हमारा डिवीज़न है। हम बेसिकली तो मैं शोरकोट कैंट से हूँ, लेकिन हम फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर आते हैं। हमारे सफ़ीर, प्यारे सफ़ीर साहब जो हैं शोज़ब अब्बास साहब, वो इस वक्त हमारे सफ़ीर हैं वहाँ पे, और उनके साथ हमारी काफ़ी लंबी नशस्तें हुई हैं, और हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि फैसलाबाद के लिए हम कुछ करें। अभी हम रिसेंटली हमने जो डिस्कस किया, इंशाल्लाह हम यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिल के, स्पेशली जो अभी मैं शहर से जब बाहर से दाखिल हो रहा था तो गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, तो इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या लगे? गंदगी फेंकी हुई है, गंदगी कूड़ा के करकट ढेर। फेंका हुआ है, मतलब शहर से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। अच्छा सर, वो तो तो इसको ठीक है, वेस्ट लेकिन को, आपका क्योंकि स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड जी है, जी, तो स्पोर्ट्स के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे? स्पोर्ट्स के लिए हम अभी हम फेडरेशन के साथ, अभी हमारी रिसेंटली एक मुलाकात हुई, हम पाकिस्तान हैंडबॉल फेडरेशन को हमने विजिट किया, उनके साथ डिस्कस किया हम क्या कर सकते हैं, हमने वो। ठीक है, जो सामान प्रोवाइड आप करने की बात कर रहे जी थे, तो कौन कौन सी फेडरेशन से आपकी बात हुई और उनको कोई सामान जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी तरफ से? जी, हमारी जो उनके साथ बात हुई है वो हमने फाइनल कर लिया है, क्या हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मैं ठीक है, यहाँ, क्या फाइनल हुआ है? मैं सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर सकता, जो उनको सपोर्ट चाहिए थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हम वो करेंगे ज़रूर उनको। सर आप डिस्कस कर सकते हैं, मतलब उनको मेरी अगर आप तरफ से सपोर्ट कर रहे देखिए हैं तो वो आप बता सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि उनकी वेलफेयर के लिए क्या काम कर रहे हैं, और ये सेहरा आपके सर जाएगा। सबसे पहले तो हम उनको सपोर्ट ये कर रहे हैं कि हमारे, देखें फंड्स के बहुत मसाइल होते हैं हमारे, जो खिलाड़ी बाहर जाना होता है उनको, तो उनके टिकट्स का मसला होता है, तो सबसे बड़ा ये मसला है। तो हमने एक, चलें इस पे मजीद जो है वो हम जी एक नशिस्त रखेंगे और जी, ज्यादा गुफ्तगू करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया थैंक यू। आज के शो के अंदर आप आए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अनान बुखारी को इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।